हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स वॉरियर पर। तो आज का जो वीडियो है ये है हमारे एक्सपीरियंस पर। 2 साल का जो मेरा डीवी एक्सपीरियंस है एसएससी सीएचएसएल लेवल का। 2 बार बल्कि कराया तो मैंने डीवी 3 बार है मेरे भाई। 2 बार सेलेक्ट हुआ था तो सक्सेस टाइप का मैं कहूँगा तो 2 बार का, वैसे तो 3 बार कराया था। ठीक है, तो अनसक्सेसफुल चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, सक्सेसफुल चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं आप लोगों को 2 साल का डीवी एक्सपीरियंस बताता हूँ, कैसे डीवी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें नहीं आती हैं, क्या क्या माइनर चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेजर चीज़ें होती हैं। और प्रोसेस थोड़ा सा इस बार चेंज हो गया है। हम लोगों का क्या होता था, पहले डीवी और टाइपिंग एक साथ होती थी, अब डीवी टाइपिंग पहले हो चुकी है, अब केवल डीवी होगी। और डीवी एसएससी सीएचएसएल 2018 वालों के लिए है और 19 वाले भी देख सकते हैं जब आगे आएंगे। अभी तो फिलहाल ये मेन फोकस है वो सीएचएसएल 19 वालों के लिए है। अब डीवी में क्या क्या जरूरत पड़ती, जोरों शोरों से तैयारी चली रही होगी आप लोगों की डीवी की, है ना। डॉक्यूमेंट्स बन रहे होंगे, रखे जा रहे होंगे, लेकिन अब डॉक्यूमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले के ही डॉक्यूमेंट सारे जरूरी होने चाहिए। तो मैं एक अब सिलसिलेवार तरीके से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे डीवी स्टार्ट होती है। तो मैं सीआर रीजन से हूँ, तो सीआर रीजन से एक थ्रो बैक स्टोरी स्टार्ट करता हूँ, कैसे सिलसिलेवार तरीके से चालू होता है। आप सीआर रीजन में, जैसे मेरा इलाहाबाद होता है डीवी, तो डीवी इलाहाबाद हम कराने जाते हैं। बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो जहाँ जहाँ जिस रीजन से हैं वहाँ पर आपके मोस्टली डिस्ट्रिक्ट पे होती है या कोई एक ऐसा होगा शहर जहाँ पर आपकी वहीं पर ही डीवी होती है। तो डीवी कराने जाएंगे, सुबह एडमिट कार्ड आ गए होंगे आपको, तो आप जैसे डीवी कराने जाएंगे तो आप एंट्री करेंगे, अपना गेट से एंट्री कर जाएंगे, आप बैठेंगे, इंतजार करेंगे, वेट कर रहे होंगे। फिर इसके बाद ब्लॉक वाइज हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 300-200 बच्चा पहुंच गया तो 50-50 कैंडिडेट या 30-30 कैंडिडेट्स का एक ब्लॉक लेवल पे रूम बना दिए जाते हैं कि इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक 30-30 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। शिफ्ट भी चलती है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। आपकी शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट वाइज पहले होता था, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज में पहली शिफ्ट में 150 बच्चा बुला लिया गया या 200 बच्चा बुला लिया गया, 30-30 सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप 30-30 सेलेक्ट हो गए। मान लीजिए आप पहली बैच में, पहली शिफ्ट में, पहले ब्लॉक में गए, आपको बुला लिया गया, आप गए तो एक कमरा होगा, कमरे में 30 बंदों की सीट होगी, आप बैठे होंगे। पहले तो आपको बैठा दिया जाएगा, इंटीरियर भैया आपको यहाँ पर जाके बैठना है, तो आपको बैठना है। आप क्या कर रहे हैं, उससे पहले आप मतलब वेट कर सकते हैं अपना बाहर, तो वेट करना ही पड़ेगा जैसे ही आप पहुंचेंगे कमरे में। फिर इसके बाद आपको थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको 3 फॉर्म दिए जाते होंगे। पहले प्री में ध्यान दिया होगा आपने, गुलाबी, हरे, लाल टाइप के, जिसमें आप मम्मी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना नाम लिखते होंगे, फोटो चिपकाते होंगे, ठीक है। पीछे एक पेज लिखा, राइटिंग का लिखा जाता होगा, मैं उस आदमी से तब तक नहीं मिला था जो लंगड़ा था, है ना, इस तरीके का। तो वो 3 हरे, कभी गुलाबी, कभी लाल, कभी नीला, इस टाइप का होता है, तो वो भरवाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक पेज दिया जाएगा, उसमें राइटिंग एक पेज दिया जाएगा, ये आपको लिखना है, यही सेम आपको वहां लिखना है। टाइपिंग तो होनी नहीं है, तो टाइपिंग के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, केवल आपको डीवी होनी है। फिर एक जो आएगा बंदा, जो भी आपका होगा वहां पर इन्विजिलेटर, वो देगा राइटिंग, एक पेज लिखाएगा, आपको आधा पैराग्राफ दिया जाएगा, वो सेम लिख के ले जाएगा, वो जमा हो जाएगा। उसके बाद वो जमा कर लेते हैं। और फिर आपको क्या होगा, एक प्रेफरेंस फॉर्म, अगर आप किसी रीजन में आ रहे हैं प्रेफरेंस फॉर एडमिट कार्ड के साथ तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म वहां दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले से ही भर के ले जाना है। वहां पर बैठ के थोड़ी ना भरेंगे कि L31 ऊपर भरनी है, L20 भरनी है, पहले से आपको प्रेफरेंस फॉर्म भर के ले जानी है। अगर नहीं है तो सीआर रीजन आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहां पर पड़ा हुआ है, आप लोग पहले से ही एक पेज में लिख के ले जाइए, ऐसे ऐसे सीरीज का ऐसे हमको भरानी है। तो वहां पर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहां पर तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप लिख के ले जाइए L21, L30 जिस हिसाब से आपको प्रेफरेंस चाहिए। और प्रेफरेंस जो भी है उसके लिए हम लोग एलडीसी चैप्टर सीरीज चला ही रहे हैं। एलडीसी सीरीज में 7-8 हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी उसके बारे में जानकारी देते हैं, कोई भी एलडीसी है तो, जिससे क्या है आप लोगों को प्रेफरेंस भरने में आसानी होता है कि पता तो चल सके कि इस जॉब में ये चीज़ें होती हैं, इस मिनिस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं, ये इतना वर्कलोड है कि नहीं है, पढ़ने के समय मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सारी बहुत सारी बातें होती हैं। तो उस तरीके का तो वो तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद आपको क्या हो रहा है, फोटो कॉपी का एक सेट बोला जाएगा, स्वास्थ्य प्रमाणित कर लो आप लोग, एक फाइल सेट तैयार करना है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का तैयार करना है,
ठीक है। अब रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा आपको बाहर, आपको 2 सीटें होंगी। पहला तो एक डॉक्यूमेंट चेक करने का होगा, एक पीछे बायोमेट्रिक का होगा। तो आपको इतना काम करने के बाद आपकी फाइल जब सब वो साइन हो जाएगा, एक पैराग्राफ लिख देंगे। पैराग्राफ लिखने के बाद जब आप पहुंचेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स देखने जाने के बाद जैसे क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में इस बार लिख के आ रहा है जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने शो करा। अगर ग्रेजुएशन शो करा है तो ग्रेजुएशन लेवल के ले जाने हैं आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन तक शो करे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। तो ये सारी बात हो गई। अब क्या करना है कि वहां पर वो देखेंगे कि पहले तो आपके हाई स्कूल के देखेंगे, फिर इसके बाद इंटर के देखेंगे, यानी कि +2 के देखेंगे। +2 लेवल पे आप ग्रेजुएशन शो करा तो ग्रेजुएशन के देखेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तक शो करा तो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी देखे जाएंगे। फिर अगर ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है ना, कास्ट सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। फिर इसके बाद ये सारे सर्टिफिकेट आपके सारी चीजें देखी जाएंगी। और ये आपके पहले के होने चाहिए डेट के, लेकिन मैं अपना डीवी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मेरे डीवी में तो एक्सपीरियंस में तो ये है कि अगर मैं स्टेट लेवल का भी चल गया था मेरे भाई, जेन्युइनली बताऊं तो स्टेट लेवल में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उन्होंने बस कहा था कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो स्टेट लेवल तक का चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। और सेंट्रल लेवल का बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद सर्टिफिकेट नाम चेक करते हैं, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। मेनली ये चीजें चेक करी जाती हैं, नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें। नंबर, मार्क्स भी नहीं देखे जाते हैं कि मार्क्स में कोई दिक्कत है, कोई क्या कितना परसेंटेज है, कोई ऐसी कुछ चीज नहीं देखी जाती। नाम पिता इतना मेंटेन करने के बाद वो मिला लेंगे। बाकी इसके बाद वो फिर आपको क्या करेंगे कि हाँ ठीक है, फाइल सबमिट हो जाएगी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे जाएंगे, फोटोकॉपी वाला सेट जमा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप जाएंगे बायोमेट्रिक वाली सीट के पास। बायोमेट्रिक वाली सीट के पास क्या आपका अंगूठा लगेगा, फोटो खींचेगी, फोटो खींचेगा, वहां पर ऑनलाइन उनके पास एक फॉर्म आ जाएगा, जिस एक होगा प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने का। तो प्रेफरेंस फॉर्म आपके पास पेज होगा, पेज में आप बोलते जाएंगे L21, L33, L40, L47, P47, L01, L02, इस तरीके से आप पूरी भर देंगे। आप जो खाली छोड़नी है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं पूरी, जैसे मान लो 40, 3 43, 1 42, 45 कुछ हैं, 44 या 45 हैं पोस्ट। तो अगर आप 40 भर रहे होंगे तो 40, 30 भर रहे होंगे तो 30, 20 भर रहे होंगे तो 20, अगर पूरी भर रहे होंगे तो पूरी। वो जल्दी जल्दी L20 L30 पूरा भर के चेक कर लेते हैं। इसके बाद वो प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट में आप चाहे तो अपना मैच कर सकते हैं कि हाँ हाँ सही भरी हुई है। मिलनी तो शुरुआत की 10-5 में ही हो जाती है, तो 10 एक बार थारोली चेक कर लीजिएगा जो मैंने भरवाई है वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको तुरंत कहिए मैंने ये बोली थी, आपने ये भरी है ना। तो तुरंत एक थारोली 20-30 तक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उतने में ही मिल जाती है, पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी देख लिया, थोड़ी बार चाहिए ये है भर के, फिर इसके बाद वो आप उस पर साइन कराते हैं कि हाँ मैंने ये एक तरीके से कहते हैं कि मैंने हाँ ये मैंने देख लिया है, मेरे स्वच्छ साक्ष्य सारे सही हैं, और साइन करा के घोषणा पत्र होता है एक तरीके, नीचे लिखी होती है लाइनें, तो उस पर साइन करा के जमा हो जाता है। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लेके आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, आपका जाइए, आपका काम हो गया, आपकी डीवी हो गई है। अगर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको इशू आते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बाद में वेटिंग में बैठाला जा सकता है, बाद में देखा जाएगा। अगर सीनियर से कुछ बात होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर सीधी सी बात है, आपको वहां से वापस होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये मैं डीवी का 2 साल से यही देख रहा हूँ मैं, यही होता है। 30 कैंडिडेट्स का ऐसे बुलाया जाता है और बस 2 बार में ऐसे करके डीवी। कुछ ज्यादा परेशान वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। भाई आसानी से सब कुछ आसान तरीके से हो जाता है, बस आप सर्टिफिकेट सारी चीजें आप तैयार रखिएगा, कोई दिक्कत ना हो। बाकी नाम देख लीजिएगा, नाम मिला लीजिएगा, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, पहचान पत्र जो भी हो, और इसके बाद सर्टिफिकेट में और जो एप्लीकेशन में है, ये सारा इसमें सेम होना चाहिए। बस इसकी दिक्कत ना हो तो मोस्टली किसी की दिक्कत नहीं होती है। बाकी सर्टिफिकेट की डेट बता देता हूँ, ओबीसी वगैरह इनकी, तो इनका होना तो उसी टाइम का चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, इंटर लेवल का भी नहीं है, स्टेट लेवल का है, तो हमारे एक्सपीरियंस के साथ जैसा मेरा हुआ तो वो आसानी से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर नाम में दिक्कत है तो एफिडेविट ले जाना मेरे भाई, ठीक है। और बाकी अगर अभी तो बाकी बहुत टाइम था यार, चाहे तो आप लोग सही करा सकते थे, नहीं कराया है तो एफिडेविट जरूर ले जाइए, अगर आपको पता चलता है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।